बहू का तलाक। अभिनव और अवनी की अभी शादी का एक दिन भी नहीं गुजरा था कि उसकी सास ताना मारने लगी। बहू, तुम्हारे पिता ने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे कि मैं ये दूंगा वो दूंगा, लेकिन कुछ लाई नहीं। दरअसल बात ये थी, अवनी के पिता गरीब थे, इसलिए जो उनसे बना उन्होंने दहेज में दिया। पर अभिनव की माता जी पहले से ही शादी के खिलाफ थी और उन्होंने पहले से ही अभिनव के लिए लड़की देख रखी थी जो कि पैसे वाले खानदान से थी। माँ, आपको पता नहीं है कि दहेज लेना पाप है। आपको अच्छी बहू चाहिए कि दहेज। देख लो, एक ही दिन में पता नहीं कौन सा जादू कर दिया तुम पे इस टाइम में। बस करिए माँ जी, जो मिला है उसमें ही खुश रहो। माता जी, हमसे कोई भूल हो गई है क्या जो इतना सुना रही हो? यूँ जी देख लो मैडम, तो पहले ही दिन जुबान कैंची की तरह चलाने लगी। माँ जी, आप गलत सोच रही है, ऐसा कुछ नहीं है। साली जिंदगी पैजामा जैसी हो गई है, चैन है ही नहीं। यह कहकर अभिनव वहाँ से चला जाता है और कुछ दिन ऐसे ही चलता है। फिर धीरे धीरे सब सामान्य होने लगता है, पर अवनी की सास उसे बहुत बुरा बर्ताव रखती थी। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाती, पर अवनी इन सब बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। वह अपने कामों में लगी रहती थी। अब तो अवनी की सास ने अपने घर के सभी सर्वेंट को निकाल दिया और सब काम अवनी से कराती थी। और अभिनव एक कंपनी में प्राइवेट जॉब करता था। एक दिन वह जल्दी घर वापस आता है तो देखता है, माँ जी, अवनी नहीं दिखाई दे रही है, कहाँ गई? सो रही होगी अपने रूम में। अब तो वह महारानी है, उसे कोई काम बताओ तो करती नहीं, इसलिए मैं अब कुछ नहीं कहती हूँ। अपनी माँ की बातें सुनकर अभिनव गुस्सा हो जाता है और चिल्लाने लगता है, अवनी अवनी। इतने में अवनी वहाँ आ जाती है। क्या हुआ जी, आपको कुछ चाहिए? ये माँ जी क्या कह रही है? तुम्हारे बारे में ऐसे ही रहा मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। अवनी ये बातें सुनकर अपने कमरे में चली जाती है और रोने लगती है। अब अभिनव भी अपने माँ के बहकावे में आने लगा। ऐसे ही कुछ दिन अभिनव और अवनी में छोटी छोटी बातों में नोक झोंक होने लगी। जब अभिनव शाम को घर वापस आता है तो उसकी माँ कुछ न कुछ अवनी के बारे में बुराई बताती और दोनों में लड़ाई करवा देती। बेटा, मैं चाहती हूँ कि इसे तलाक दे दो, तुम्हें छुटकारा मिल जाएगा और मुझे भी। दूसरे ही दिन अभिनव अवनी को कोर्ट में ले जाकर तलाक दे देता है और अवनी को इस बात से बहुत दुख होता है, पर उसकी सास बहुत खुश थी। चलो सर से बला टली, अब मैं अपने बेटे की शादी रहीश खानदान से कराऊंगी। अभिनव इस बात से खुश नहीं था कि वह दूसरी शादी करे, क्योंकि वह अब भी अपनी अवनी से प्यार करता था। पर ये सब अनजाने में लिया गया फैसला था। कुछ दिन बीत गए, अब उसे सारी सच्चाई का पता हो गया। फिर वह अवनी के घर जाता है। अवनी, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे सच्चाई पता नहीं थी। तुम मेरे साथ घर वापस चलो। अब मैं आपकी पत्नी नहीं हूँ, आप यहाँ से चले जाइए। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो। थोड़ी देर बाद अवनी मान जाती है और हंसी खुशी अपने घर वापस आ जाती है। बेटी, मुझे माफ कर दे, मैंने ये सब पैसे के लालच में किया। इसके बाद तीनों हंसी खुशी रहने लगते हैं।